चलो हम लोग देख रहे थे कार्य ऊर्जा शक्ति फिजिक्स में। आगे बढ़ते हैं। कार्य ऊर्जा और शक्ति। ठीक, यूनिट 4 था। वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें हम लोग कार्य देख रहे थे। ठीक, तो कार्य में एक पॉइंट छूट गया था। इसके बाद हम लोग ऊर्जा देखते तो एक पॉइंट छूट गया था। हमने बताया था कि जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तब कार्य जो होता है वो क्या होता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। ठीक, तो उसमें एक नेगेटिव भी होना चाहिए, वो नहीं बताए थे, जो आज बताएंगे। जब विस्थापन बल की दिशा विस्थापन बल की दिशा के विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, क्या होता है, के विपरीत दिशा में कार्य होता है, कार्य होता है। तब कार्य ऋणात्मक होता है। नेगेटिव होता है, ऋणात्मक का नेगेटिव होता है। हमने बताया कि जब विस्थापन बल जब लगता है तो उसमें क्या होता है, उसका जो दिशा होता है, वो जिस दिशा में बल लगता है, वो जो बल लगता है उसका क्या होता है, उल्टा होता है, यानी विपरीत, यानी उल्टा दिशा में वो बल लगता है। तब जो कार्य होता है, उसमें जो कार्य होता है वो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, यानी नेगेटिव होगा वो कार्य। ठीक, तो यहाँ तक कार्य खत्म हो गया। अब इससे आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो ऊर्जा पढ़ेंगे। कार्य खत्म हो गया। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे ऊर्जा। तो ऊर्जा का मतलब सबसे पहले ऊर्जा का ये डिफिनेशन देखेंगे, ऊर्जा के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कोई दूसरा चीज पे। ऊर्जा यानी एनर्जी। ऊर्जा यानी एनर्जी क्या होता है। तो ऊर्जा किसे कहेंगे हम लोग जब कोई भी काम करेंगे, वो काम मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा अगर वो काम क्या होगा, पूरा होगा, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि यहाँ ऊर्जा लग रहा है, तब ना काम हो रहा है। ये खल्ली है, इसको हम उठा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऊर्जा लग रहा है। काम हो रहा है तब ना ऊर्जा लग रहा है। ये काम हो रहा नहीं है, उठाने का एक काम हो रहा है जिसमें लग क्या रहा है, ऊर्जा, जितना लगे। ठीक, तो यही होता है ऊर्जा। ऊर्जा का डिफिनेशन क्या होगा, लिखा रहे हैं, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा यानी एनर्जी कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन है, बहुत छोटा। क्या, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा समझाएंगे। तो अब ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता होगा, ये भी जानना जरूरी है हम लोग। तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता था पहले,
जूल होता था, यानी जे, जिसको हम जे से निरूपित करते थे, जूल होता था। उसी तरह ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होगा, जूल ही होगा। लिख देंगे हम लोग, ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल पहले, यानी जे होता है। ठीक, इसे जे से निरूपित करते हैं, इसे जे से क्या करते हैं हम लोग, निरूपित करते हैं। ठीक, नोट भी करते जाएंगे आप लोग। छोटा बोर्ड है, बारंबार मिटाना पड़ रहा है। तो कार्य क्या था, हम बताए थे, कार्य क्या था, सदिश या अदिश, कार्य एक अदिश था। क्या कार्य जो था वो क्या था, अदिश था। हमने बताया था कि कार्य जो था वो क्या था, एक अदिश था। कार्य एक अदिश राशि। चलो ठीक, जब कार्य एक अदिश राशि है तो उसमें जो लगाया गया ऊर्जा होगा, उसमें जो लगेगा ऊर्जा, हमारा जब कार्य होगा तो उससे ऊर्जा लगेगा, वो भी तो एक अदिश रहेगा ना। इसीलिए ऊर्जा भी जो है वो क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा भी एक अदिश राशि ही है। इसका मतलब है कि ऊर्जा जो भी है वो भी क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक, अभी हम लोग एनर्जी में पढ़ रहे हैं ऊर्जा। ठीक, तो अब इसमें पढ़ेंगे हम, एक होता है क्या, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है वो देखेंगे। गतिज ऊर्जा नाम से ही स्पष्ट है, गतिज ऊर्जा मतलब क्या रहेगा, इसमें गति रहेगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ठीक, कहता है गतिज ऊर्जा, इसका मतलब क्या है, गति से संबंधित, क्या, गतिज ऊर्जा। इसमें क्या होगा, वस्तु क्या करेगा, गति करेगा, और वो गति के कारण ही जो कार्य होगा, ठीक, या उस कार्य करने में जो भी ऊर्जा खर्च होगा वो क्या कहलाएगा, इनका गतिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक, इनका डिफिनेशन देख लो। जब कोई वस्तु गति करता है, क्या, जब कोई वस्तु गति करता है, जब कोई वस्तु क्या करता है, गति करता है। ठीक, गति कर रहा है, और गति के कारण, और गति के कारण क्या होगा उसमें, जब गति करेगा, कार्य करने की जो क्षमता होती है, गति के कारण ही जो कारण, गति कारण जो कार्य करने
की क्षमता होती है। कार्य करने के कारण जो क्षमता आती है उसे हम लोग गतिज ऊर्जा क्या कहते हैं, उसे गतिज ऊर्जा। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो एक चीज और, गतिज ऊर्जा को अब हम लोग दर्शाएंगे, सब कुछ को हम लोग दर्शाते हैं तो इसको भी दर्शाएंगे। तो गतिज ऊर्जा को भी हम लोग दर्शाते हैं, वो कैसे, वो देखो ऐसे। गतिज ऊर्जा को ई के से दर्शा। हैरान होने का कोई बात नहीं है कि अब कहेगा सर ये गतिज ऊर्जा तो समझ में आया, लेकिन ये ई के कहाँ से आ गया, यही ना, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। हम जो यहाँ लिखाए हैं काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक के और ये एनर्जी ई वही है। इसको लेकिन हम लोग सांकेतिक के कैसे करते हैं, दर्शाते के हैं, उल्टा देते हैं, पहले एनर्जी फिर क्या होगा काइनेटिक। चूंकि एनर्जी लगता है इसीलिए ये एनर्जी क्या होगा पहले आएगा, और वो काइनेटिक क्या होगा उस साइड से। इसे हम लोग क्या करते हैं ई के से दर्शाते हैं। अगर हम लोग इसको ई के से दर्शाते हैं, ठीक, तो ई के बराबर तब हो जाएगा, क्या होगा, ई और के बराबर, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता था, हाफ ऑफ mv²। यही फॉर्मूला है किसका, काइनेटिक एनर्जी का, यानी गतिज ऊर्जा का ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक। नोट भी करते जाएंगे।